आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में मानसरोवर कॉलोनी में उधम सिंह के आवास पर पहुंचे जल वाले बाबा का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जल वाले बाबा से आशीर्वाद लिया और उनके साथ विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों पर संवाद किया। बुधवार को बातचीत के दौरान जल वाले बाबा ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर कहा कि यह लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता या गलत कार्य सामने आता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच जरूरी है। जल वाले बाबा ने कहा कि जो लोग कभी श्री राम मंदिर का विरोध करते थे और भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वही लोग आज मंदिर में दर्शन और आस्था की बात करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर न्यायालय के फैसले पर भी जल वाले बाबा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी को कानून एवं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। जल वाले बाबा ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और सद्भावना के साथ पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती आपसी एकता और भाईचारे से ही संभव है। इस अवसर पर जसवंत पहलवान, अनुज चौधरी, सतेंद्र सिंह, संदीप मास्टर, सोनू चौधरी, विकास शर्मा, देवराज सिंह, राधेश्याम लेखपाल, सतवीर सिंह और डॉक्टर भूदेव सहित अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। अयोध्या में जो साधु लोग हैं उन्होंने चंदा चोरी को लेकर प्रोटेस्ट किया है, आप किस नजर से देखते हैं? महात्मा लोग जो चंदा चोरी को लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंदा चोरी होना धार्मिक आस्थाओं पे एक चोट है, लोगों की धार्मिक आस्थाओं पे कमी हो रही है। बाकी ये जो प्रोटेस्ट आदि का विषय है ये विशुद्ध नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है। जिन लोगों का मंदिर से कोई संबंध नहीं है, आज आपने देखा होगा जो लोग मंदिर जाते नहीं थे, जो राम मंदिर निर्माण में विरोध कर रहे थे, वो राजनीतिक दल अब कह रहे कि अयोध्या दर्शन करना चाहते थे, हमको रोक दिया गया। जिनका मंदिर से संबंध नहीं है, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु काल्पनिक कहा है, अयोध्या में राम का जन्म हुआ, राम जन्मभूमि को प्रश्न चिन्ह लगाए, आज वो अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या के प्रति आस्था दिखाते हैं। कोई गलत कार्य उसको प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं करना चाहिए, और ये जहाँ धार्मिक आस्थाओं की बात हो वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, राजनीति उसमें नहीं आनी चाहिए। एक सवाल है, हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर जो याचिका थी वो खारिज कर दी है। एक नाबालिग मुस्लिम बच्चे ने डाला था कि विवाद करने की जो अनुमति है उसको स्कूल में दी है, क्या मानते हैं इस फैसले पर? ये फैसला बिल्कुल उचित है। स्कूलों का, कॉलेजों का, विद्यालयों का, सबका अपना एक डेकोरम है, अपना एक सिस्टम है। अभी जातिवाद से अलग हटकर हम देखें तो कोई किस तरह कपड़े पहनता है, कोई इस तरह कपड़े पहनता है, और हमारे बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो ही बच्चा उसी विद्यालय की जो ड्रेस कोड है उस हिसाब से कपड़े पहन के जाता है, उस विद्यालय के सिस्टम से विद्यालय में जाता है। सबकी परीक्षा एक साथ होती है, जिस पैटर्न में सीबीएसई में है, यूपी बोर्ड में है, जैसे भी है, पर अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग लेखकों की पुस्तकें होती हैं, अलग अलग हिसाब से पढ़ाया जाता है, परीक्षा एक तरह से होती है। इसलिए जहाँ शिक्षा पद्धति की बात है वहाँ ड्रेस कोड को लेकर, हिजाब को लेकर इस तरह का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है।